चलिए होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द osmotic pressure in pascals exerted by a solution prepared by dissolving 1.0 gram of polymer 1.0 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 degrees Celsius ठीक है। एंड R इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये गिवन है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ 30.96 पास्कल। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 30.96 पास्कल। ठीक है, तो आपको इसे सॉल्व करना है और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका होमवर्क है और होमवर्क है तो इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लिख के छोड़ दिया, होमवर्क अगली साल करेंगे। तो ये मैंने आज 3 न्यूमेरिकल कराए हैं, उसी टाइप का ये न्यूमेरिकल है जो कि आपको अपने आप से करना है। आंसर भी मैंने बता दिया, कॉपी में ये कर लीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और आधे तो बच्चे छुट्टी सोच के सो गए। चलिए कोई बात नहीं, जो सो गए उन्हें खोने दो। हाँ भाई, तो 2-3 क्वेश्चंस के आंसर आप बताइएगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? ठीक है, मोलैरिटी समझते हैं ना, कैपिटल M। मोलैरिटी, इसकी यूनिट पूछ रही हूँ। ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट क्या है? फटाफट से आंसर करिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी? जल्दी से। मोल पर लीटर, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल मिल गया है। क्या होती है? मोल पर लीटर। और रौनक का आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा आंसर भी किसी ने दिया है, पास्कल। क्या हुआ हर्ष? पास्कल मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पास्कल, टॉर, mmHg। ठीक है, ये सारी आप ATM, ठीक है, ये सब क्या होती हैं? ऑल द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती हैं, जिसमें एक पास्कल है, mmHg है, ATM है, बार है, टॉर है। ये सभी यूनिट होती है किसकी? प्रेशर की। ठीक है, आंसर और भी किसी का आया है, छवि का, बिल्कुल सही है। आप दूसरा बताइएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन है उस मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी? ठीक है, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या है? फटाफट से बताइए, जल्दी से आंसर करिए। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन? वेरी गुड छवि।
ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दिया तो करो भाई। नो यूनिट, ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूं मैं, और तीसरा क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। जो रेनबो स्मेल्ट एक फिश है, ठीक है, फिश का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है 1 मार्क्स में। रेनबो स्मेल्ट, रेनबो स्मेल्ट जो है, लिख देती हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए। रेनबो स्मेल्ट इज अ स्पीसीज ऑफ फिश, फिश की एक स्पीसीज है। हाउ हाउ इट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हक्के बक्के मत रहिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, रेनबो स्मेल्ट जो फिश है, हाउ इट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। रेनबो जो आपकी स्मेल्ट फिश है, ये आपके आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन में मिलती है, जहां पर बर्फ जमी रहती है हमेशा। तो ये फिश वहां पर कैसे सर्वाइव कर लेती है? केमिस्ट्री का ही कोई लॉ लगता है, ठीक है, केमिस्ट्री का ही कोई प्रिंसिपल वर्क करता है उसकी बॉडी पर। वही पूछ रही हूँ कि रेनबो स्मेल्ट कैसे सरवाइव कर लेती है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आंसर बताओगे? जल्दी से यस और नो लिख दो। नहीं, सरवाइव करने का मतलब वाटर तो उसे मिलता है, लेकिन इतनी सर्दी में वो कैसे रह लेती है? सर्दी में कैसे रह लेती है ये कह रही हूँ। आप जाएंगे तो बस खत्म हो जाना है, तो मैं वहां पर सर्दी में कांप कांप के, ये क्यों नहीं मरती? ये तो वहीं पर इसे अच्छा लगता है, यहाँ ले आएंगे तो मर जाएगी, इसे बर्फ में ही अच्छा लगता है, ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर मिलती है, लेकिन इतनी सर्दी में ये कैसे सर्वाइव कर लेती है? आंसर बताइए, यस या नो। आप बता सकते तो बताइए, नहीं बता सकते तो नो लिखिए, मैं बताऊं उसे। नो। और कोई कोशिश करना चाहता है? फटाफट से कोशिश करिए। छवि नो, ठीक है। मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए मुझे याद आया और मैंने स्पेशली आपको ये लिख के दिया। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इस होमवर्क का आंसर ये है। अब देखिए, कल पूछूंगी कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है। रेनबो स्मेल्ट फिश है, कैसे एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव कर लेती है। और जो नहीं आए हैं वो फर्स्ट मीटिंग के बाद सो गए क्या? आंख लग गई है, बिस्तर पर लुढ़क रही लिए हैं क्या? ठीक है, चलो कोई नहीं, जो आए हैं उन्हें पता चल जाएगा। एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव कर लेती है बिकॉज इट हैव ब्लबर, ब्लबर विच फिल्ड विद फैट। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर बड़े बड़े से ब्लबर होते हैं। ठीक है, ब्लबर का मतलब होता है, जैसे कि आपको मैं बना के दिखा दूं, यहाँ पर ये फिश है, ठीक है, देखिएगा, ये एक फिश है, ये मोटी होती है खूब, ठीक है, ये फिश है, और ठीक है, इतनी सुंदर सी ये आपकी फिश है। अब इस फिश में देखिए, जो हमें समझना है केमिस्ट्री के हिसाब से, उस बेस पर आइएगा। इसकी स्किन के नीचे, ठीक है, स्किन को जब हटाएंगे ना, तो स्किन के नीचे इस टाइप से मोटे मोटे से कुशन टाइप के मिलेंगे। ठीक है, स्किन के जस्ट नीचे ये मोटे मोटे से क्या मिलते हैं? कुशन जैसे मिलते हैं। इन कुशन को हम क्या कहते हैं? ब्लबर। ठीक है, लवर नहीं कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। ठीक है, ब्लबर, एक आधा कुछ का कुछ समझ लेता है। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लबर। तो ये जो ब्लबर है, इस ब्लबर के अंदर क्या भरा रहता है? इस ब्लबर के अंदर भरा होता है फैट। ठीक है, इस ब्लबर के अंदर क्या भरा होता है? फैट भरा होता है, जिससे कि जो बाहर का एक्सट्रीम कोल्ड है, बाहर का जो एक्सट्रीम कोल्ड है मीन बहुत ज्यादा ठंडा एनवायरमेंट है, इसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता। या फिर ये समझिए डिप्रेशन, इसका ब्लड क्यों नहीं जमता? इस ब्लबर में प्रेजेंट फैट के कारण जो आपका क्या है, लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ब्लड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाता है? लो हो जाता है। बात समझ गए? तो ये वाली कहानी होती है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आया, रेनबो स्मेल्ट कैसे सरवाइव कर लेती है, तो आपको लिखना पड़ेगा, इसके जो ब्लबर हैं, ब्लबर में फिल रहती है फैट, जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शो करती है, जिसके कारण उसकी बॉडी एक्सट्रीम कोल्ड होने पर भी जमती नहीं है। तो कौन सा लगा आपका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो प्रिंसिपल है, उस पर बेस्ड होके ये क्या करती है बेटा? एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करती है।
आई थिंक आप समझे होंगे। ठीक है, चलो तो फीस तो आपकी अच्छी है, ये रही फीस देखो। हाँ भाई, तो आप समझ गए ना ये मोटी वाली मछली कैसे सरवाइव कर ली। ब्लबर है इसके अंदर, फैट है जो कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट शो करता है। इतने लो टेम्परेचर में भी उसका जो ब्लड है वो जमता नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन आज, सॉरी थर्ड हो गया, आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। और लास्ट क्वेश्चन में आप बताइएगा कि जो क्या होते हैं आपकी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो उसका एक्वेटिक लाइफ पर एडवर्स इफेक्ट क्यों पड़ता है। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पूछ चुकी हूँ, फिर भी चलिए आंसर बताइए। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है एक्वेटिक लाइफ पर। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ पर, एक्वेटिक लाइफ पर आपका इफेक्ट बताना है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया था ना फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए अच्छा, पानी बना दूं। अरे भाई, मछली जल की रानी है, ले भाई पानी, ले भाई तैर तू, है ना, तैरन दे जाए। अब तुम आंसर बताओ, मछली तो मैंने तैरा दी। आ जाओ, लिपस्टिक लगा रखी है उसमें, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी जल्दी। एक्वेटिक लाइफ पर ग्लोबल वार्मिंग का क्यों एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ये यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है केमिस्ट्री का, जल्दी से। ये रेनबो स्मेल्ट का मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, जल्दी बताइए। हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्या हो जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो सरवाइव नहीं कर पाते। आपका आंसर आया कि एक्वेटिक एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या कारण है। भाई, भाई आया आंसर कुछ, इंक्रीज टेम्परेचर विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वेरी गुड, किसका आंसर है, रौनक का। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। और आंसर है क्या, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो डिजोल्व हो रही है ऑक्सीजन, भाई ये जो मछली है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन ये पानी से ही तो लेती है, ये अपनी यूं नाक निकाल के बाहर से थोड़ा ना रेस्पिरेशन करने लगती है। तो ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, पानी से लेती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर गैस डिजोल्व इन लिक्विड कम हो जाती है, जानते हो ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो गैस डिजोल्व इन लिक्विड है, गैस डिजोल्व इन लिक्विड है, वो कम हो जाएगी। मीन्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है इस वाटर में कम डिजोल्व होगी, और कम डिजोल्व हो जाएगी तो इसकी दम घुटने से, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा इसकी बॉडी में कम होने से ये बेचारी प्यारी सी मछली मर जाएगी। ठीक है, तो मछलियों को बचाना है तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे, इनमें से ये आपके 2 क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ और रेनबो स्मेल्ट। एक्वेटिक लाइफ का प्रिंसिपल ये है, रेनबो स्मेल्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये रही आपकी प्यारी सी रेनबो स्मेल्ट। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको ये आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में अपलोड कर ही दूंगी आपकी चौहान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, तो वहां से आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, आंसर ये गिवन है। और अब हम मिलेंगे कल, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। चलिए।